धर्म के ग्रंथ ही पढ़ते हैं, ये तो जरूरी है, पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ग्रंथों से हट करके भी देश दुनिया अन्य अन्य जो भी मान्यताएं हैं अन्य अन्य समुदायों के, उनको भी पढ़ते हैं, क्योंकि सबके बीच में रहना है। कभी किसी की बात आएगी तो अपने ख्याल में तो होना चाहिए ना, तभी तो हम समाधान दे पाएंगे। है अपना और पराये का अंतर कब समझ पाएंगे? जब सबको पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, पढ़ने में आ जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ने में पकड़ ज़्यादा लेते हैं। तो 56 इंच का मतलब क्या? हाँ, तान करके खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन 56 इंच के उस सीने में तुम्हारा हृदय कितने इंच का है, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। कितने तुम्हारे हृदय में समा पा रहे हैं, तुम्हारे दिल में कितनी जगह है। हमारे यहाँ तो बड़ा फ्लैट है, हाँ, हवेली बनाई है, बहुत सारे कमरे हैं। कमरे तो बहुत है, रहने वाले कितने हैं? रहने वाले तो थोड़े से हैं। तो थोड़े से हैं तो बाकी कमरों में क्या हो रहा? ऐसे ही हैं। तो हम भिजवा दें किसी को? नहीं नहीं, दरवाजे पर लिखा है कुत्ते से सावधान। क्या लिखा है दरवाजे पर? क्या लिखा है? गेट पर क्या लिखा है? अच्छा, अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन से वाले कुत्ते से सावधान है? देख करके घुर्राता है। तो जो कुत्ता है प्रकृति से जानवर, वो तो देख के घुर्राता है। और स्वभाव में यदि आदमी आ जाए तो आदमी भी देख के घुर्राता है। किसको देख के घुर्राता है? कुत्ते की प्रकृति है। हाँ, कोई भी जानवर आजू बाजू से निकल जाए, कुत्ते को कोई लेना देना नहीं। हाँ समझ में आया नहीं आया? कोई भी जानवर आजू बाजू से निकल जाए, कुत्ते को कोई लेना देना नहीं, बेफिक्र पड़ा है। लेकिन कुत्ता यदि निकल रहा है, ऐसे देखेगा कौन आ रहा है, अच्छा हमारे जैसा ही दिख रहा है, क्यों आ गया बिना परमिशन के, हमारे मोहल्ले में क्यों आ गया? और बस फिर घूरना, गुर्राना, खींचना, खकाना, दांतें दिखाना और झगड़ना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज रोज की इनकी तो। हाँ, तो कुत्ता कुत्ते को देख करके कैसा व्यवहार करने लगता, ये प्रकृति उसकी ठीक नहीं। कौए में बुराइयां बहुत हैं। हाँ, बोलता नहीं कि लोग मना कर देते, बंद करो बंद करो। परेशान है आज तक कौआ। बताओ क्या बिगाड़ा भैया तुम्हारा है? न तुमसे कुछ ले रहा न दे रहा, थोड़ा सा बोलता और लोग कहते बंद करो बंद करो। परेशान है कौआ। और भी बहुत सारी बुराई हो सकती हैं, चंचल है, चपल है, लेकिन अच्छाई उसकी एक है। क्या है अच्छाई? जब भी वह कुछ खाता है, अकेला कभी नहीं खाता, अकेला कभी नहीं खाता। कांव कांव करके तुम भले उससे कहो बंद करो बंद करो, तुम भले उसके पास कांव कांव सुन के ना जाओ, पर उसके साधर्मी उसकी कांव कांव सुन करके जरूर आ जाते हैं। और कौआ जब भी कुछ खाता है मिल करके खाता है। अच्छा खाएगा तो मिल करके, और खराब भी खाएगा तो भी मिल करके ही खाएगा भैया। साधर्मी अपनी जमात में रह करके खाएगा। ये कौवे का स्वभाव है। बाकी बुराइयां दुर्गुण छोड़ो, एक अच्छाई उसमें है कि वह मिल करके खाता है। प्रकृतियां प्राणियों की भी होती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा आपको कि जब तक वह किसी को थोड़ा बहुत कुछ ना खिला दे, उसका मन संतुष्ट नहीं हो। जब तक वह किसी की कोई सेवा ना कर दे,
मन संतुष्ट न हो, जब तक अड़ोसी पड़ोसी और गांव में 2-4 बंधुओं को पूछताछ ना कर ले, तब तक उसको शांति नहीं, सुकून नहीं। जब तक वह जो भी उससे बन सकता है कुछ कर ले, और यदि कुछ नहीं भी बनता है, कुछ नहीं भी कर पा रहा, तो अपने घर बैठ करके ही भैया संसार में जो भी जहाँ जहाँ हो सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति ना हो, त्यागी वृत्ति जहाँ भी हो उनका सब स्वास्थ्य ठीक रहे, उनके आहार भी निरंतराय होते रहें। त्यागी वृत्ति महाराज माता जी जहाँ भी हो, आहार की बेला है, सबका आहार अच्छे से हो जाए, इतना भाव किया। और थाली में जो रखा है सो लेकर के नैवेद्यम निर्पामति, नैवेद्य तो अंदर गया तुम्हारे, लेकिन पहले भाव न भाली कि सबके अच्छे हो जाए, न कुछ दिया न कुछ लिया। क्यों? प्रजा को सुख। हम शांति धारा की बोली लिए हैं, हम शांति धारा करें, हो बे प्रजा को सुख। हम यहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे हैं, राजा भी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, अड़ोसी पड़ोसी भी ठीक रहे। वो हमें परेशान करते हैं, फिर भी हम कह रहे ठीक रहें। करना पड़ेगा। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। अपनी सद्भावना संसार की तस्वीर बदल सकती है, बदल सकती है। ऐसी सद्भावना से भर करके साधर्मियों के प्रति स्नेह भाव रखना। बड़ी हवेली है पर जरूरतमंद को जगह नहीं मिलती। और कभी कभी ऐसा देखने में आ जाता है, साधारण परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, रोज कमाने खाने वाला परिवार है, घर भी ठीक ठाक नहीं है, टूटी झोपड़ियाँ भी है, पर यदि मालूम चल जाए कि कोई परेशानी का मारा रात में ठंड में बाहर पड़ा है, तो वो गरीब आदमी अपनी गरीबी समझ करके उसकी परेशानी दूर करने अपने दरवाजे खोल देता है। परिणामों की बात है। संपन्नता और विपन्नता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिणाम है। हो सकता गरीब भी अपने दरवाजे बंद कर दे कसाय भाव में आकर के, और हो सकता है हवेली का मालिक भी अपने निर्मल परिणामों से धर्म समझ करके सहयोग देने को तैयार हो जाए। व्याख्या व्यक्ति से नहीं बनती है, व्याख्या उसके परिणामों से बनती है। साधर्मी वात्सल्य की बात चल रही है। बड़ों का छोटों के प्रति कर्तव्य और छोटों का बड़ों के प्रति कर्तव्य। बड़ों के द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए और छोटों के द्वारा कर्तव्य का पालन होना चाहिए। छोटा त्रुटि कर सकता है, छोटे के द्वारा जाने अनजाने गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बड़े की उदारता ये है कि छोटे की गलतियों को नजरअंदाज करे। हाँ, लेकिन छोटे को यह सलाह है कि छोटे से गलतियां तो हो जाती हैं, पर छोटे हैं तो गलतियां कम करें। और बड़ा है तो बड़े के लिए प्रेरणा है कि बड़ा बड़प्पन का परिचय दे, और यदि जाने अनजाने छोटों से हो गई हैं तो उसे बड़ा रूप ना दे करके छोटों की गलतियों को थोड़ा सहन भी करे, और एक दूसरे के अस्तित्व को युगपत बहन करे, ले जाए, आगे बढ़ाए, और समस्त जगत के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ होम हवन भी करे। अपने आप काम बनेगा। कसाय भावों में दोनों तरफ से बात बिगड़ती हैं, और धर्म का भाव आने पर दोनों तरफ से बातें सुधरती हैं। इसलिए हमको अपने अंदर
ये देखना है कि कहीं कसायों की, लोभ की, मोह की, स्वार्थ की कोई तीव्रता तो हमारे पर नहीं आ रही, और यदि आ रही है तो उसे कैसे दूर करें और सद्भावना का संचार कैसे करें। अरे अभी तो हम अपने घर से शुरुआत करें, फिर समाज की बात करें, फिर नगर और देश दुनिया की बात करें। घर में ही यदि हम नहीं कर पाएंगे तो समाज सेवा क्या करेंगे, समाज में हम क्या प्रेम बर्ताव करेंगे, फिर देश दुनिया में क्या करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि घर में तो कुछ करता ही नहीं है और देश दुनिया में, समाज में बड़ा प्रेम व्यवहार दिखाता है। घर में 36 का आंकड़ा बन करके चलता है और बाहर बड़ा प्रेम दिखाता है। हो सकता है वो चला के ना कर रहा हो, उसकी कुंडली ही नहीं मिल रही हो, उसके कुछ ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हो, उसके कर्म ही ऐसे हो कि सद्भाव न होने पर भी घर में नहीं जमेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में भी समता भाव रखना पड़ेगा। और यदि बाहर जम रहा है तो बाहर वो करेगा, जहां जमेगा वहां करे। लेकिन बाहर कर रहा है तो कोशिश करे कि घर में भी वैसा ही हो। कोशिश करने पर सफलता भी मिलती है। पराई पीर को देख करके आंखों में नीर आ जाए तो वो नीर नहीं, आंखों में आने वाला नीर मोती माना जाता है, पराई पीर को देख करके। और अपनी पीर पर यदि अपनी आंखों का नीर बह जाए, अपनी पीड़ा पर, पीर पर अपनी आंखों से नीर बह जाए तो वो नीर ही रहेगा, वो मोती नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अपनी पीड़ा पर रोए हो ना, पराई पीड़ा पर यदि रोना आ जाए तो कुछ अंतरंग का भाव तुम्हारा भीगा हुआ माना जाएगा। अपनी पीड़ा पर रोने वाले तो इंसान क्या, पशु पक्षी भी हो जाते हैं। अपनी पीड़ा में, अपनी पीर में तो दुनिया रोती है, लेकिन पराई पीर पर आंसू बह जाएं, नीर बह जाएं तो कुछ खासियत विशेषता है। किसी कवि ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना। क्या कहा? संत हृदय नवनीत समाना। पर कहा तो है, पर जिन्होंने कहा है उन्होंने इसका मर्म न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। कह तो दिया कवियों ने, लेकिन अपने कहे को भी नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि संत का हृदय नवनीत सा होता है, होता तो है, लेकिन नवनीत की एक बात होती है कि नवनीत मक्खन रखा है और यदि आंच दिखा दी जाए, गर्माश दिखा दी जाए तो नवनीत पिघल जाता है। नवनीत को आंच दिखाई जाए तो गर्माश पा करके नवनीत पिघल जाता है। ये नवनीत की बात रही, इसलिए कहा संत हृदय नवनीत समान है। लेकिन ध्यान रखना भैया, हाँ, नवनीत पिघल जाएगा आंच आने पर, संत अपने ऊपर आंच आने पर पिघलेगा नहीं। हाँ, अपने ऊपर आंच आ गई तो संत पिघलेगा नहीं, लेकिन दूसरों पर आंच आ जाए तो संत जल्दी पिघल जाता है। कुंडलपुर महामहोत्सव के बाद आचार्य श्री को कितनी कठिनाई आ गई, कितनी कठिनाई आ गई। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने जाना। अपने ऊपर कठिनाई आ गई तो आचार्य श्री पिघले क्या? कहीं तुमने देखा क्या कि 2 बूंद टपक गई आंखों से? नहीं देखा ना। चेहरे पर मुस्कुराहट रही, भले शरीर कमजोर दिख रहा हो पर मुस्कान में कमी नहीं रही। हाँ, शरीर अपना काम करता रहा।
अपने ऊपर आंच आ गई, अपने ऊपर परेशानी आ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, कमजोर हो गया, अपने ऊपर आंच आई, गुरुवर पिघले नहीं। लेकिन आपने कई व्हाट्सएप देखे होंगे, कोई एकदम विकलांग है, घर में पड़ा हुआ है, विकलांग, जो हिलडुल भी नहीं पा रहा, और किसी ने कह दिया गुरुदेव इस घर में एक बिल्कुल विकलांग पड़ा हुआ है, सरक भी नहीं पाता, उठ भी नहीं पाता, बैठ भी नहीं पाता, बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में है गुरुदेव। तो गुरुदेव पिघल गए, उसकी कुटिया तक चले गए। कहाँ तक चले गए? उसकी कुटिया तक। अब चाहे वो जैन हो और चाहे अजैन भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं होता। तकलीफ में पड़ा हुआ आदमी कोई भी हो, जैन हो अजैन हो, परिचित हो अपरिचित हो, देने वाला हो या चरणों में आकर के लेने वाला भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ में आ गया है तो गुरुवर सबसे पहले पिघलते हैं। उनके कानों तक आवाज पहुंच जाए या आंखों में वो दृश्य आ जाए। नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, मालूम नहीं चला तो मालूम नहीं चला, मालूम चल गया तो फिर वो छोड़ते नहीं है। एक वृद्ध ने मुझे सुनाया, बहुत भीड़ थी, गुरुवर रविवारी प्रवचन में जा रहे थे, कार्यकर्ता घेरे हुए थे, वो बहुत घंटे 2 घंटे से प्रतीक्षारत था, गुरुदेव निकलेंगे, दर्शन करेंगे, कुछ बात कर देंगे। बीमार था, परेशान था, चलते फिरते भी ज़्यादा नहीं बनता, पर बैठा था। आचार्य जैसे ही निकले उसने आवाज़ तो लगाई, गुरुदेव गुरुदेव नमोस्तु, लेकिन शोर शराबा में कार्यकर्ताओं में दिख नहीं पाया, आवाज़ नहीं पहुंची। अब उसने सोचा ये मौका मिला और ये तो निकल गए। उसने जोर से चिल्ला करके कहा, गुरुदेव मैं यहां बीमार पड़ा हूं, जरा ध्यान तो दो। आचार्य के कान में आवाज चली गई, मुड़ करके देख लिया, वॉलेंटियर्स को अलग करके वापस उसके पास तक आ गए। शायद ऐसा कोई नहीं करेगा, सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं ऐसे। ये साधर्मी वात्सल्य है, साधर्मी वात्सल्य। भव्य जीव है, परेशान है, कर्मों के आश्रित परेशानी सभी को हो जाती, बड़े बड़े महापुरुषों को परेशानी आ जाती, पर सामान्य व्यक्ति तो कभी भी परेशानी में आ सकते। इनको सहारा, इनको संबल देना अपना काम है।